नमस्कार दोस्तों, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में बस्सी सीतारामपुरा के बाद अब ठाटर आवास योजना में भी फर्जी पट्टों से संबंधित घोटाला सामने आया है। मेयर कुसुम यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने नजदीकियों के नाम पर अपने लिए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन के पट्टे जारी करवा दिए। दरअसल जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने आमेर क्षेत्र की ठाटर आवास योजना की सरकारी जमीन पर 6 लोगों के नाम पट्टे जारी किए थे, जबकि न तो नगर निगम ने कोई ऑक्शन किया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना निकाली। आपको बता दें कि सरकारी जमीन को नगर निगम बिना ऑक्शन या सार्वजनिक सूचना के किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता और न ही पट्टा जारी कर सकता है। जिन 6 लोगों के नाम पर सरकारी जमीन के पट्टे जारी किए गए हैं, उनमें गिरजा शंकर शर्मा, राहुल जोशी, सूफिया मिर्जा, विकास चांदा और सारिका चौधरी शामिल हैं। ठाठर आवास योजना का प्लॉट B13 का पट्टा गिरजा शंकर शर्मा के नाम पर किया गया है, जो कि मेयर कुसुम यादव के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे। हालांकि उन्हें इस मामले का खुलासा होने के बाद से हटा दिया गया है, लेकिन गिरजा शंकर शर्मा कोई सामान्य सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि मेयर कुसुम यादव के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं। वहीं प्लॉट B38 का पट्टा राहुल जोशी के नाम किया गया है, जो कि मेयर कुसुम यादव के भतीजे अक्षय यादव का खास दोस्त है, और प्लॉट B36 का पट्टा सूफिया मिर्जा को जारी किया गया है, जो कि मेयर कुसुम यादव के पति अजय यादव की करीबी हैं। वहीं प्लॉट B71 विकास चांदा के नाम पर किया गया है। विकास चांदा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्लॉट नंबर B69 और B70 सारिका चौधरी के नाम पर किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ठाठर आवास योजना के कुछ प्लॉटों पर निर्माण कार्य होना शुरू हुआ, तो वहाँ की स्थानीय पार्षद अंजलि ब्रह्म भट्ट ने उन लोगों से निर्माण कार्य की परमिशन के बारे में जानकारी मांगी, तो कब्जा धारकों ने नगर निगम द्वारा जारी पट्टे दिखाए। जब पार्षद ने नगर निगम द्वारा जारी पट्टे देखे तो उन्हें डाउट हुआ कि इन पट्टों में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन प्लॉटों से संबंधित कभी भी न तो कोई सार्वजनिक सूचना निकाली गई थी और न ही कभी कोई ऑक्शन कराया गया, और बिना ऑक्शन के कैसे सरकारी जमीन के पट्टे जारी किए जा सकते हैं। इसको लेकर स्थानीय पार्षद ने जब कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया, तो नगर निगम ने आनन फानन में जारी किए गए पट्टों को फर्जी बताते हुए अखबार में एक सार्वजनिक सूचना निकलवाई, जिसमें सूचित किया गया कि ठाठर आवास योजना के इन भूखंडों की पत्रावलियों में अनियमितता पाई गई है। रिकॉर्ड के अनुसार इन भूखंडों की राशि नगर निगम में जमा कराई गई है, लेकिन कोई पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही पट्टा जारी करने से संबंधित पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और पट्टा डिस्पैच रजिस्टर में भी उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ठाठर आवास योजना के इन भूखंडों के पट्टे नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। अतः इन भूखंडों के किसी भी प्रकार के अवैध पट्टे संज्ञान में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, नगर निगम ने जो सार्वजनिक सूचना जारी करवाई उस पर खुद कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब इन भूखंडों के ऑक्शन से संबंधित कोई विज्ञप्ति ही जारी नहीं हुई और कोई प्रक्रिया ही फॉलो नहीं की गई, तो इन भूखंडों के लिए राशि क्यों जमा कर ली गई। मेयर कुसुम यादव पर आरोप है कि जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ तो उन्होंने नगर निगम से इन पट्टों की फाइल ही गायब करवा दी। यहाँ तक कि पट्टा धारकों ने इन भूखंडों पर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, जिन लोगों के नाम पर यह पट्टे जारी किए गए थे वो सभी लोग मेयर कुसुम यादव के नज़दीकी हैं। यहाँ तक कि गिरजा शंकर शर्मा तो उनके खुद के ही PSO है, और PSO किसी भी नेता का बेहद करीबी व्यक्ति होता है, हर वक्त नेता के साथ मौजूद रहता है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि बिना मेयर कुसुम यादव की जानकारी के गिरजा शंकर शर्मा को पट्टा जारी हो जाए। वहीं राहुल जोशी भी अक्षय यादव का दोस्त है, और अक्षय यादव मेयर कुसुम यादव का भतीजा है और इनका काम भी संभालता है। सूफिया मिर्जा कुसुम यादव के पति अजय यादव की नज़दीकी मित्र है। विकास चांदा और सारिका चौधरी दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कुसुम यादव की पार्टी से संबंध रखते हैं। इसलिए इस बात की भी चर्चा है कि कुसुम यादव ने अपने लिए अपने नज़दीकियों के नाम पर पट्टे जारी करवाए, और बाद में जब मेयर का कार्यकाल समाप्त हो जाता तो इन पट्टों को अपने नाम करा लेती, लेकिन उससे पहले ही भांडा फूट गया। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में अभी तक नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की, और न ही बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष अमित गोयल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का कारण उनकी मेयर के पति अजय यादव से नज़दीकियों को माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की जयपुर शहर जिला कार्यकारिणी की जो लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी हुई थी, उसमें मेयर कुसुम यादव के पति
अजय यादव को उपाध्यक्ष पद दिया गया था। हालांकि बाद में उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। यह भी चर्चा है कि जयपुर शहर में बीजेपी जिलाध्यक्ष अमित गोयल के सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था हेरिटेज नगर निगम द्वारा सरकारी खर्चे पर की जाती है। इसलिए भी अमित गोयल गंभीर आरोप लगने के बाद भी मेयर कुसुम यादव पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल है कि क्या बीजेपी जिलाध्यक्ष अमित गोयल कुसुम यादव पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। वहीं नगर निगम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जारी किए गए पट्टे फर्जी हैं, तो नगर निगम की तरफ से एफआईआर कब कराई जाएगी, क्योंकि पट्टों में उपायुक्त और मेयर के सिग्नेचर भी हैं। और अंत में क्या यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर पट्टे जारी करवाकर कब्जा करने का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले बस्सी सीतारामपुरा में भी इसी तरह का घोटाला सामने आ चुका है। हालांकि उस मामले का खुलासा होने के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।